सन 2005, जब मैं छोटा था, केवल 5 साल का था। तब मुझे सबको खेलते हुए देखना बहुत पसंद था। और तभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ। देख मेरे नए साइकिल, हीरो लग रहा है ना। एक ही पल में मानो मन उदास सा हो गया और हर बच्चों की तरह मुझे भी उसकी कमी खलने लगी। क्या है? मुझे भी साइकिल चलाना। क्यों? चलाऊंगा। साइकिल चलाओगे? चलो। मैं खुश होकर सोचते उनके साथ चलता गया कि आज भैया मुझे साइकिल दिला देंगे। लेकिन घर जाने पे पता चला। अभी तुम इधर देखो, इतने बड़े हो। जब तुम इतने बड़े हो जाओगे, तब तुमको साइकिल दिला दूंगा। ठीक है? चलो आ जाओ। साइकिल अभी नहीं मिलेगा, तब तक इससे खेलो। ठीक है? पकड़ो, जाओ खेलो। भले ही मेरे खेलने के लिए टेडी बियर ला दिए थे, पर मेरा ध्यान तो हमेशा उस दीवार पे होता। और ऐसे ही 2005 से सीधा 2011 बीत गया। तब जाके एक साइकिल मिला। पर समय की फेर देखो, जमाना बदल गया था। जमाना अब स्मार्टफोन और बाइक का था। भैया बोलो, क्या चाहिए? बाइक। बाइक चाहिए? क्यों? मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, इस बार मेरे छोड़ के। अच्छा। चलो, कुछ बताता हूँ तुमको। ठीक? फिर तुमको बाइक मिलेगी। आओ, ये देखो। ये तुम्हारी हाइट है। जब तुम इतने बड़े हो जाओगे, इतने बड़े, हाँ, तब तुमको बाइक मिलेगी। ठीक है? समझ में आ गया ना? तब तक कोई डिमांड नहीं। ओके? थोड़ा समझदार हो जाओ। ठीक है? एक बारी फिर से मन हताश और उदास हो चुका था। और होता भी कैसे नहीं, मेरे सारे दोस्त मुझ में हंसा जो करते थे। दिमाग में बस एक ही चीज उठता कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूं। अब इसे सही कहेंगे या गलत, ये पता नहीं, पर मैं मेरे बड़े भाई से दूर जाने लगा था। मेरा ज्यादातर समय अकेले में गुजरता। और ऐसे ही 2012 से सीधा 2019 गुजर गया। तब जाके एक बाइक मिला। पर किस्मत का खेल देखो, बाइक भी सेकंड हैंड मिला। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी भी बुरी ना थी। अगर भैया चाहते तो मुझे नई बाइक दिला सकते थे, लेकिन नहीं। और इसी बात से मुझे चिढ़ थी। मैं सबसे बड़ा नास्तिक बनते जा रहा था। और नास्तिक इसलिए क्योंकि मेरे बड़े भाई सबसे बड़े आस्तिक थे।
अब मैं उनसे नफरत करना स्टार्ट कर दिया था। बेटा खाना खाया? खा लिया ना। क्या बात, उदास कैसे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। उनका प्यार भी अब मुझे दिखावा लगने लगा था। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल। बेटा एक बात बताऊं? जी अंकल कहिए। तू बहुत किस्मत वाला है, तुझे राम जैसा बड़ा भाई मिला। भले हो सकता है पर बहुत समझदार है। अपनी उम्र के लड़के को गौर से देखना, तुझे सारी बातें समझ में आएगी। नाराज रहता है तू उससे। अब होना क्या था, अंकल मुझे एकदम से सैंटी कर गए थे और तब से मैंने चीजों के दूसरे पहलू को भी देखना स्टार्ट किया। तो पता चला मेरी उम्र के ज्यादातर यूथ बिगड़ते जा रहे थे और इनका मजबूत कारणों में से एक कारण उनकी परवरिश भी थी। तब जाके एहसास हुआ कि बचपन से कितना गलत सोचते आ रहा था। एक बात तो तय है, हम इंसान अक्सर उस चीज का रोना रोते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होता, मगर कभी इस बात पे फोकस नहीं करते कि जो चीज हमारे पास है वो कितनी बेहतरीन हो सकती है। मेरे बड़े भाई मेरे पूरे लाइफ में एक रियल कॉमरेड थे। उन्होंने मेरे खिलाफ अपने सारे कदम एकदम सोच समझ के उठाए थे ताकि मैं चीजों की कीमत समझ सकूं, और मैं कभी उनके प्यार को समझ न सका। दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं जिन्हें प्यार जताना नहीं आता मगर अपनों से पूरे दिल से प्यार करते हैं, और ऐसे ही मेरे बड़े भाई भी हैं। सॉरी भैया। अरे कोई बात नहीं, गलती होती है सबसे। सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी गलती स्वीकार लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अच्छा लगा मेरे को, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। और ये थी मेरे प्यारे कॉमरेड की कहानी। भले ही पेरेंट्स सख्त हो सकते हैं या फिर नाजुक भी हो सकते हैं, वे अमीर हो सकते हैं या फिर गरीब भी हो सकते हैं, मगर वे हमेशा अपने बच्चों की हित की सोचते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे लाइफ में एक रियल कॉमरेड होते हैं। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ावे। जय हिंद।